बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद अमेरिका की इराक में भी शामित आ गई। एक ही दिन में मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अमेरिका को बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका मशरिक वुस्ता से भी भागने की तैयारियां कर रहा है और ये ऐलान कब तक मुतवक्को है, और आज के मिसाइल और ड्रोन हमले कहां कहां हुए हैं और अमेरिका को उसमें कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब मशरिक वुस्ता में अपने पंजे जमाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के दौरान उसने अपना असर रसूख और रोब दबदबा बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की प्रॉक्सीज पर हमला करने की गलती कर दी। और दोस्तों, उस गलती की पादाश में अमेरिकी फौजी अड्डों को अब तक 6 मरतबा मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से शामी सरहद पर मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज के अड्डों को निशाना बनाया गया और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हम आइंदा भी ईरानी प्रॉक्सीज को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, उसके बाद ईरानी प्रॉक्सीज ने ऐलान किया कि हम अमेरिका को इराक में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और जितना अरसा अमेरिका इराक में मौजूद रहेगा उससे हर रोज मिसाइल हमलों का निशाना बनना पड़ेगा। और दोस्तों, उस ऐलान के अगले ही दिन अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला कर दिया गया। उस हमले के चंद ही घंटों के बाद एक और फौजी अड्डे पर हमला किया गया, जिसमें अमेरिका को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका बहादुर का रोब दबदबा इतना ज्यादा है कि 20 साल अफगानिस्तान में दुनिया जहान का असलहा और गोला बारूद फूंकने के बाद 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान से भागा है तो रात को बगराम एयरबेस पर लाइटें बंद करके बगैर किसी को बताए चुपके से फरार हुआ। और अब वो शिकस्त खुर्दा अमेरिका इराक में अपना दबदबा बढ़ाने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन इराक में उसे बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से अमेरिका को इतना ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है कि आज इराक में अमेरिका की 2 फौजी अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमले हुए हैं। जी दोस्तों, इराक के कुर्दनशी इलाके इरबिल में वाक़े अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोनों से जो हमला किया गया है, उस हमले की जिम्मेदारी सराय औलिया अल दम नामी तंजीम ने कबूल की है। दोस्तों, इस हमले के बाद अमेरिकी इत्तेहाद के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि सराय औलिया की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि उस हमले में चंद सहूनी अनासर भी मारे गए हैं। बयानिया में कहा गया है कि अगर दुश्मन अपने जानी नुकसान का ऐलान नहीं करता तो हम उन सहूनी अनासर की तादाद का ऐलान करेंगे जो इस हमले में मारे गए। दोस्तों, सराय औलिया अल दम की शोबा इत्तलात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम इससे पहले खबरदार कर चुके हैं कि इनखला पर मामूर हवाई जहाजों की परवाजों में मजीद ताखीर की गई तो हम अमरीकी जहाजों, ड्रोनों और अमरीकी अफवाज के काफिलों को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, इस बयानिए में अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा गया था कि अपने हवाई जहाजों को दोबारा ईरानी हमाय जाफ्ता मलेशिया की जानिब से अमरीकी हुकाम को खबरदार करते हुए कहा गया था कि अपने हवाई जहाजों की दोबारा परवाजें शुरू कर दें, वरना आज की कार्रवाई दोबारा दोहराई जाएगी। हमने अपने शहरियों से अहद कर रखा है कि आपको आसमान में जलाकर कोयला बना देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इराक की ज़राया अबलाग के मुताबिक 20 रॉकेट्स और 3 खुदकुश ड्रोन तैयारे अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे गए। उस हमले के बाद इरबिल आने और जाने वाली तमाम परवाजें रोक दी गईं। दूसरी तरफ बगदाद के करीब मशहूर अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद पर भी एक तबाहकुन मिसाइल हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कम अज कम 14 मिसाइल दागे गए हैं। उन मिसाइल हमलों में 3 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस हमले की जिम्मेदारी एक इराकी गिरोह सारुल महदस यानी कि अबू महदस अल महदी के खून का इंतकाम लेने वाले गिरोह ने कबूल की है। इस गिरोह ने ऐलान किया कि उसने आज मुकामी वक्त के मुताबिक 12:33 पर ऐनुल असद फौजी अड्डे पर 30 ग्राड मिसाइल दागे हैं, जो कि अपने निशाने पर लगने में कामयाब रहे। दोस्तों, याद रहे कि जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिका की बुज़दिलाना कार्रवाई में सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सलमानी और हशद शाबी के नायब सरबरा अबू महदी अल मंदस की शहादत के बाद इराकी पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से एक बिल मंजूर किया था, जिसमें अमरीकी फौजियों को जल्द अज जल्द इराक से निकल जाने के लिए कहा गया था।
उसके बाद इराक में तमाम इस्लामी मुसामती ग्रोहों ने मुल्क में अमेरिका की फौजी मदद को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौजी कार्रवाइयों का निशाना बनाने की धमकी दी थी। अमरीकी हुकाम ने इराक से फौजी इनखला का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने उसे अमली जामा नहीं पहनाया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अमरीकी फौजी कानवाय और अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में तेजी आई है, खास तौर पर कि जब हाल ही में अमरीकी फिजाइया ने शाम की सरहद के करीब हशद शाबी के एक ठिकाने को फौजी हमले का निशाना बनाया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने इराक के अंदर अपने फौजी अड्डों पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकल मेड मिसाइल एनुल असद फौजी अड्डे, एरबिल फौजी अड्डे और दीगर अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीका के कुछ फौजी कानवाय शाम में दाखिल हुए हैं और वहाँ पर भी गैर कानूनी तौर पर एक अड्डे में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इराक की पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर होने के बावजूद कि अमरीका खित्ते से निकल जाए, अमरीका धौंस धमकी और इत्तेहादी अफवाज को वहाँ पर मौजूद रखे हुए है ताकि खित्ते के अंदर बदअमनी को हवा दे सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमरीकी पार्लियामेंट की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडेन पर जोर दिया जा रहा है कि इराक से अपनी फौज को निकाले, क्योंकि अमरीकियों ने अफगानिस्तान के अंदर अपने फौजियों का हाल देख लिया है और अब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से खित्ते के अंदर इतना असर रसूख और ताकत को बढ़ा दिया गया है कि अमरीका किसी सूरत भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिका आखिरी कोशिश करते हुए इसराइल को ताकत फराहम करने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में उसने हशद शाबी के ठिकाने पर हमला किया और उसके बाद से रोजाना अमरीकी तंसीबात को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जाहिर ये होता है कि इस्लामी मुजाहमती तहरीकों ने देख लिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस तरह से अफगान तालिबान ने बातचीत के दौरान भी उन पर हमले जारी रखे और उन्हें जलील और रुसवा करके खित्ते से निकलने पर मजबूर किया, अब यही स्ट्रेटेजी इराक के अंदर भी अपनाई जा रही है। दोस्तों याद रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा था कि अमेरिका से हम जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला जरूर लेंगे और सबसे बड़ा इंतकाम ये होगा हम खित्ते से अमेरिका को निकाल बाहर करें। और अब यूं लग रहा है कि ईरान अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका बहुत जल्द मशरिक वस्ता से निकलने वाला है। इस बात का इजहार अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से भी किया गया है कि अब अमेरिका खित्ते के अंदर अपनी मजीद अफवाज को मौजूद नहीं रखेगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।